हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिंदी के सेट प्रैक्टिस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग कल दे इसके पार्ट 2 है। हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 29 तक कर चुके थे, 30 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 31 तक करेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हो सॉरी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगता है तो, और नहीं अच्छा लगता तो कृपया करके आप जा भी सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या, परेशानी और तकलीफ भी नहीं है। तो हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न ध्यान देने योग्य बात है। आप ध्यान से इस सारे प्रश्न को क्या कीजिए, पढ़ा कीजिए। अब पढ़ने के बाद, किसके बाद, पढ़ने के बाद बोले क्या चीज़ सर, हम कि पढ़ने के बाद इसको नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भी दे सकते हैं पहले। उसके बाद हम तो आंसर आपको बताएंगे। हम आंसर बताने के लिए आपको समय भी देंगे। आप उसके हिसाब से आकलन कर लीजिएगा कि कितने प्रश्न मेरा क्या सही गया और कितने प्रश्न गलत गया। उसी के हिसाब से आपका बोर्ड में भी मार्क्स आने वाला है। तो प्रश्न संख्या करा क्या थी 31। करा 31 में पिताजी ने किसको मारा था। ओ माय गॉड, आपको मारे वो पिताजी बोलना है सर, वो पिताजी तो हमको भी मारे थे। अरे वो बोला हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि कहानी में करा दादी को, माँ को, सत्तू को या भंगू को। करा पिताजी ने किसको मारे थे। नीचे अगर आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पहले आप नीचे बता सकते हैं। तो मगर उम्मीद करते हैं कि आप बताते हैं। तो पिताजी ने किसको मारा था, दीदी को मारे थे। भंगू एक कहानी है, कहानी पढ़ेगा तो इसमें तो ऐसा ही एकदम क्या बोले आपको, इतना सिंपल क्वेश्चन है। मतलब मान लीजिए कि दूध में हम चीनी को डाल देते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है डला गया कि घुला गया। उसी प्रकार से उतना आसान ही है काम करना, कुछ नहीं। जैसे पानी में हम दूध में डाल दिए, पानी को मिल गया, कोई कितना आसानी है मिलाना। उसी प्रकार की इस ऐसे प्रश्न को भी क्या है जवाब देना, क्या है बहुत ही आसान है। प्रश्न संख्या 32, 29, 32 वो 30 नहीं बोल सर, 32 ही दिखा रहा है। अरे 32 ही को नहीं दिखाएगा जी, वो वाला 32 ही नहीं के बारे में कर रहे। क्वेश्चन संख्या 32 का रहा, प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजन होता था। करा हर एक वर्ष, कौन वर्ष, हर एक वर्ष की साथ ही इस वर्ष भी एवेन्यू में क्या आयोजन हो रहा है। बोल सर क्या आयोजन हो रहा है। हमकी पहला नंबर का रहा रंग समारोह, दूसरा का रहा धार्मिक, प्रश्न संख्या कोई ऑप्शन नंबर सी का रहा विश्व कप, ऑप्शन नंबर डी का रहा राष्ट्रीय खेल। कर देख लीजिए मैंने कि इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान। अरे हम तो इतना आसान देखबे नहीं किए थे, आपको आसान लग रहा होगा, ये हमको नहीं। कह विश्व कप किसको होता है, क्रिकेट में विश्व कप होता है ना। अब अमनिया में कुछ होगा, राष्ट्रमंडल खेल तो अलग होता है, धार्मिक का कोई आयोजन होता है नहीं होता जल्दी इधर में। तो क्या बचाएगा, रंग समारोह। तो कौन समारोह होता है, रंग समारोह। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता था, तो रंग समारोह आयोजित होता था। अगर यही प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं लघु उत्तरीय में पूछ देता, क्या बताइएगा। तो प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में रंग समारोह आयोजित होता था, इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 33 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 का रहा, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं। गांधी जी बापू 3 बारे बंधुओं को मानना था, जैसे कि आप लोग जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, इनका पूरा नाम क्या है गांधी जी का, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ये भी पूछता है कि गांधी जी, प्रश्न भी आया था पिछले वीडियो में देखे होंगे, प्रश्न भी आया था कि गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे। वो भी अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं। तो पहला करा नौकरी पाना, वैज्ञानिक बनना, चरित्र निर्माण करना या यांत्रिक दक्षता होना। इन चारों ऑप्शन में कौन सा गांधी जी के अनुसार क्या है, सही है। तो प्रश्न संख्या 33 में क्या कर रहा है, ऑप्शन चरित्र का निर्माण। गांधी जी क्या मानते थे, चरित्र। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य को चरित्र मानते थे। अब प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 34 से, 29 से 34 से। करा प्रश्न संख्या 34। करा प्रश्न संख्या 34 का करा, धनानंद ने किस मार्ग का अत्यंत सीधा व सरल कहा। बोल धनानंद कहा किसका मार्ग अत्यंत होता है और क्या होता है, सीधा होता है।
ये आप तो इस ये देखिए, ये हमको बताने का नहीं मन करता है। बोल क्यों सर? तो आप जानते हो क्रोध का मार्ग सीधा होता है जी? नहीं। प्रेम का? बोलो ओ माय गॉड, क्या बोल रहे सर, मेरे दिल की बात बोल दिए। प्रेम का मार्ग क्या होता है? सीधा होता है। किन कहे थे? धनानंद ने कहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रेम का मार्ग अत्यंत ही क्या होता है? सीधा होता है। इसमें ना तो कोई छल होता है, ना तो कपट होता है। वो अलग बात है कि अब वाला प्रेम का परिभाषा अलग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35। नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी अगर आपको आता है कि मगमा किस भाषा की कहानी है, तो जल्दी हमें नीचे लिख के कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए किस भाषा की कहानी है। आपको ऑप्शन में है, आपको इसको आप कॉपी पर चाहे तो कॉपी पर भी लिख लें और उसका आंसर जैसे ही पढ़ें मेरे से पहले उसको आंसर दे दें। उसके बाद देखें कि ये क्या आंसर सही है या उसका आंसर गलत है। उसके बाद टिक मारते जाएँ तो आपको पता चल जाएगा कि इतना। और नीचे हम फिर लास्ट दिन हमको क्या कीजिएगा, नीचे हमको बताइएगा कि सर मेरा इतना नंबर आया, इतना में मेरा 30 में इतना सही है, 30 में इतना सही है, 50 में इतना सही है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा 35, 35, 35 कह रहा 35 जो कह रहा है कि मगमा किस भाषा की कहानी है। तो मगमा तेलुगु, उड़ीसा, हिंदी, कन्नड़। तो इसका आंसर होगा मगमा जो है कन्नड़ भाषा की क्या है? कहानी है। कौन भाषा? कन्नड़ भाषा। प्रश्न संख्या 39। बोल 39 सर? बोल 36 सर? ओ 36 तो 39 36। प्रश्न संख्या कौन सी? रसखान को किसने दीक्षा दी? दीक्षा, अरे दीक्षा का मतलब शिक्षा, यानी कि जो होता है रसखान को किसने दिया था, यानी कि रसखान के कौन गुरु थे? तो प्रश्न संख्या करा 36 किसने दिया था? वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ या डी गोरखनाथ। तो ऑप्शन हो जाएगा सी गोलकुखनाथ, यानी रसखान को किसने दीक्षा दी? गोकुलनाथ ने दीक्षा दी। प्रश्न संख्या 37। जल्दी जल्दी नीचे अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी 2 गियर पे डालते हैं गाड़ी को। अब हम लोग चलते हैं 1 गियर पे चल रहा था, अब 2 गियर पे चलेंगे। तो थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन करा रसखान किस काल के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है रसखान किस काल के कवि हैं? आदित्य काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आधुनिकार, भक्ति काल। तो रसखान क्या है? भक्ति में ही लीन थे। किनके? राधा और कृष्ण के। रसखान भक्ति में क्या था? लीन है, कहानी में बहुत ही। तो 37 का आंसर हो जाएगा कौन सी? डी हो जाएगा। रसखान है जो भक्ति काल में क्या थे? अधिलीन थे या कवि थे, भक्ति काल का कवि थे। प्रश्न संख्या 38 कह रहा धनानंद किस भाषा के कवि हैं? प्रश्न संख्या 38 में कह रहा है धनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो जो धनानंद हैं जो अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुर, गुजराती। आप गाना भी सुने होंगे, राधे राधे ब्रजभूमि में राधे राधे। तो कौन भाषा होगा? ब्रजभाषा। सुने होंगे राधे राधे, श्याम पट्ट में राधे राधे, गाना सुने ना? उम्मीद है कि करते होंगे, आप सुने होंगे। तो कौन भाषा के? धनानंद किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे। प्रश्न संख्या कह रहा 39। कौन 40? 39। ऊन वाला 40 ना, 40 वाला ऊन नहीं, ऊन वाला 40, उमर गढ़ो नहीं, 39 वाला 40, 39, ठीक है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? कौन रचनात्मक? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 39 कह रहा है किसकी रचना है? सतकोड़ी होता का, सुजाता का, काल्डवेल का या साबरदैया का। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अगर बताया जानते हैं तो तुलनात्मक व्याकरण सुजाता का क्या है? रचना है। कौन जाता? सुजाता जी। कौन जाता? सुजाता। किसका? वो बोला सुजाता न मारेंगे तो सर हमको पिटाए थे, तो जानते पापा मारे थे एक दिन, तो एकदम सूझ गया था सर, तो वहाँ जाइए करेगा, क्या करे हमें, बदमाशी आप लोग करते होंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 40 में करा स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन समझ कहा 40 कि स्वदेशी शीर्षक पाठक के रचनात्मक कौन है? प्रश्न संख्या 1 ऑप्शन नंबर 1 रामधन, दूसरा मालधनी, तीसरा श्यामधन, चौथा प्रेमधन। तो क्या ऑप्शन नंबर डी है इसका क्या होगा सही? प्रेमधन। आप लोग सही जा रहे हैं, एकदम सही बना रहे हैं। नीचे कमेंट में लिख के हमसे पहले आप बना दीजिएगा। प्रश्न संख्या कह रहा है 41 मगमा को किससे विवाद था? मगमा कौन? गम्मा। मगमा को किससे विवाद था? बेटा से, बहू से,
पोते से या सास से। प्रश्न संख्या 41 में कह रहा है कि किससे विवाद था। तो आप कहानी पढ़ेंगे नहीं तो इसको बहू से विवाद था, इसको बहू से लड़ाई चलता था। तब महकमा को किससे विवाद था? बहू से। कौन बहू? भात वाला बहू न, वो सर बहू भात वाला बोल रहे हैं बहू न जी, नहीं जी, हाँ जी, हाँ जी, वही समझिए जो बहू समझिए। मेरे पापा के, आपके मम्मी, आपके दादी के बहू लगी, बहुरानी जी। सीरियल में देखते होंगे बहुरानी होते हैं, मत कहिए। क्वेश्चन नंबर 42, कौन 42। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? पहला ऑप्शन का रहा नेता। कौन था? नेता। दूसरा कौंछक शिक्षक। तीसरा किसान मजदूर। चौथा मंत्री। तो कह रहा है नेता, शिक्षक, किसान, मजदूर के कौन थे? तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन थे? नेता, शिक्षक, किसान, मजदूर या मंत्री। तो प्रश्न संख्या 42 का क्या हो जाएगा आंसर? कौन सर? आंसर तो हो जाएगा कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है? शिक्षक हैं। कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है? शिक्षक है, ना कि नेता, न तो किसान मजदूर। कौन है? शिक्षक है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 42। लेकिन शिक्षक तो गलती लगता नहीं, सॉरी शिक्षक नहीं मारिए आप, यहाँ क्या मारिए? किसान मजदूर। कौन है जनतंत्र का नेता? कौन है जी? किसान और मजदूर। कौन मजदूर? किसान और मजदूर। अजी कौन दूर? किसान और मजदूर। कर रहा क्वेश्चन नंबर 43, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता है? हिरोशिमा है जो कविता का जो वर्णित है उसमें कह रहा कि सूरज निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? पूर्वी दक्षिण पर से निकल रहा है, नगर के चौक पर निकल रहा है, पूर्वी दिशा से निकल रहा है, इनमें से कहीं नहीं। तो वहाँ का नगर के चौक पर से निकल रहा है। कविता में क्या कहता है? नगर के चौक पर से क्या निकल रहा है? हिरोशिमा के शीर्षक में सूरज कहाँ से निकल रहा है? नगर के चौक पर से। क्वेश्चन नंबर 44, 44। कौन 44? कह रहा है एक शिक्षक की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक शिक्षक की हत्या है जो किस काव्य संग्रह से क्या है? संकलित है। इसका मतलब इन्हीं दोनों, ऑप्शन नंबर ए में इन्हीं दोनों, हम तुम, आमने सामने या चक्रव्यूह। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर होगा क्या होगा? इन्हीं दिनों, इन्हीं दिनों ने आंसर हो जाएगा 44 का। गाना सुने होंगे इन्हीं लोगों ने, तो सही हो गया इन्हीं दिनों ने। हमारे नींद में नींद किसका प्रतीक है? हमारे नींद में नींद किसका प्रतीक है? किसका? गफलता का, बेहोशी का, पागलपन का या मदहोशी का। जो नींद है वो क्या है? कहानी है। तो इसमें कह रहा नींद जो है जो किसका प्रतिफल है? तो किसका प्रतिफल है? गफलत का। क्या? गफलत का। गफलत। कौन? फलत। गफलत का क्या है? प्रतीक है। प्रश्न संख्या कह रहा है 46। कौन लिस? 46। 46। कौन 6? 46। कह रहा 46, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। कौन लिंग? स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। ओ माय गॉड, शराब, शीशा, शक, शहद। इसमें से बताइए जल्दी कि कौन सा स्त्रीलिंग है। कहेगा सर हम तो सुने थे स्त्रीलिंग खाली आदमी में जीवित में होता है, तो क्या क्या दिया हुआ हमको तो कुछ पता नहीं। हम पढ़ रहे थे उस दिन, कहाँ गए थे आप? है ना, पढ़ने दिन तो आपको क्या पता था? झुकनी तो आज भी बनेगा सुकनी। अब कहेगा सर ये तो सील, पता नहीं, शक, शहद। इसमें कह रहा स्त्री शब्द, ये क्या है? शब्द शहद भी क्या है? ऐसे पुल्लिंग है, सील भी पुल्लिंग है या शक भी पुल्लिंग है। तो कौन बना? बोल सर स्त्रीलिंग। तो बोल सर शराब तो पीता है लेट जेंट्स, तो होना चाहिए था इसको पुल्लिंग। तो ये है कौन लिंग? स्त्रीलिंग में। क्या कीजिएगा, दुनिया क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। इसलिए समझिए, याद रखिए शराब कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 47। कौन 7? 47। कह रहा वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन युक्त होता है? बहुवचन में प्रयुक्त होता है। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? पहला देव, दूसरा छात्र, तीसरा नक्षत्र, चौथा प्राण। कह रहा इसमें कौन सा शब्द है जो बहुवचन में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। तो 47। कौन 7? 47 का कौची होगा और आंसर क्या हो जाएगा? 47 का आप आंसर क्या दीजिएगा? तो बोल सर हमको पहले ऑप्शन दीजिए, देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। रब्बा कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण होता है जो बहुवचन होता है। एक को कोई प्राण नहीं, प्राण मेरा भी प्राण, आपका भी प्राण, सभी का, अगल बगल सब का, गोदिया नैया भैया चटैया सब का प्राण होता है। एक बोल दिए तो आ गया। लेकिन नक्षत्र एगो फिक्स है, नक्षत्र, छात्र भी फिक्स है। छात्र छात्र है नहीं, बहुवचन में नहीं यूज होता है। देव, देव भी क्या चाहिए? बहुवचन में यूज नहीं होता। लेकिन ये क्या है? प्राण है जो बहुवचन में यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 48, 48।
आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ओ माय गॉड, ये भी अब हमको बताना पड़ेगा जी। जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए कि आसमान पर चढ़ना का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आसमान पर चढ़ना, किस पर चढ़ना? आसमान पर चढ़ना। बहुत शोर करना, ये तो गलत होगा। चिल्लाना मतलब शोर करना था। अधिक प्रशंसा होना, हाँ, जब किसी लोग को इनका था बहुत बड़ाई कर देते, बड़ाई करता था फूल के भांति हो जाता था, हम ऊपर देते, सातवां आसमान पर चढ़ जाता। वो आसमान पर चढ़ना। अधिक प्रशंसा करना, किसी को अधिक प्रशंसा किया तो कहाँ चढ़ गया? आसमाने पर चढ़ गया, है ना। 49, कौन 49? 49। 49 में कह रहा वह वस्तु जो नासवान हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने। वह वस्तु जो क्या है? नासवान हो, ये अनेक शब्द कौन सा? जो अमर, नासवान हो अमर कहलाएगा, प्रधान कहलाएगा, नश्वर कहलाएगा या संयोजन कहलाएगा। तो आप इसको शब्द के माध्यम से आपको नीचे भी बता सकते हैं। तो जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 49 का। तो बोल सर 49 का आंसर हो जाएगा सी। आपका एकदम सही जवाब, आपको मिलता है 1000 का इनाम मिलता, लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, कौन 50? 50 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि क्या है? कह रहा है 50, निम्न विकल्पों में से संपर्क क्रिया का चयन कीजिए। कौन विकल्पों में से? निम्न विकल्पों में से संकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन लेटना, दूसरा छूटना, तीसरा पिघलना, चौथा तड़पाना। कह रहा है कि लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पाना निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन? कर्मक, सकर्मक। हम लोग 50 मारने वाला, आधा सेंचुरी होने वाला। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही जी? तो सर ऑप्शन नंबर सी, पिघलना। लीजिए आपका हाफ सेंचुरी पूर गया। निम्न विकल्पों में से संकर में क्या चीज हो गया जी? पिघलना होगा। संक्रमण क्रिया, पिघलना कौन क्रिया है? क्रिया। अब हेगो को पूछे कि हम बताओ जी क्रिया कितने प्रकार का होता था? तो सर क्रिया 3 प्रकार के। हम कि कौन कौन जी? तब माय क्रिया, बाप क्रिया, भगवान क्रिया। हम कि ओ माय गॉड, तो तुम गलत पढ़ लिया है क्रिया जी। यहाँ संक्रमण क्रिया चल रहा है, कर्मण क्रिया चल रहा है, प्रकर्मण क्रिया चल रहा है, दूसर क्रिया होता है। आप अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, है नहीं। पिघलना करा है। हम लोग एक कॉमन से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग लगता है कि आज शतक भी मारने वाले हैं, नहीं देखते हैं कितना रन चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर ही कॉमन, कौन मन, काय मन, ए कॉमन अजी, काय मन, ए कॉमन। तो निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? आप जानते हैं नाउन के बाद, नाउन को विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो सच्चा, शीतलक, नर्मता, मिठास। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखाइए कि ये कॉमन का आंसर क्या होगा। सच्चा क्या है? विशेषण है। कोई व्यक्ति सच भी हो सकता है, कोई व्यक्ति झूठ भी हो सकता है। कोई व्यक्ति सच्चा बोलता है तो उसका विशेषण है, कोई सच्चा बोलता है। कर रहा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर कर रहा बामन। 52, कौन मन? बामन, कैमन, बामन। निम्नलिखित में विशेषता क्या है? निम्नलिखित में विशेषण क्या है? सुलेख, ऑप्शन नंबर 2 आकर्षण, ऑप्शन नंबर 3 हव्य, ऑप्शन नंबर 4 का रहा है पौरुष। इनमें से कौन विशेषण है? तो जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होता है आकर्षण। लीजिए आपका अब जवाब सही हुआ। लॉक कीजिए। चल रहा है केबीसी चल रहा है, तो वो ध्यान देने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर 53, कौन? कायपन, तिरपन जी, कायपन, तिरपन। प्राचीन का विपरीत शब्द क्या होता है? विपरीत शब्द मतलब उसका उल्टा, जैसे ऊंचा के नीचा, नीचा के ऊंचा। तो देखिए प्राचीन मतलब पुराना, कौन ना? पुराना। क्वेश्चन नंबर 53 का जल्दी ऑप्शन दीजिए। अवार्धचीन, समचीन, युगीन या वर्तमान। तो प्राचीन का होगा अब अवार्धनी। अवार्ध मतलब कुछ नया युग को अवार्चनी कहते हैं। कौन चीनी? अवार्चनी। क्वेश्चन नंबर 54, कौन अन? चौवन। भूखे को भोजन दो। इन वाक्य में कौन सा कारक है? अजी भूखे को कौची दो, भोजन दो। तो आप पढ़े होंगे कारक। कर्ता ने कारक को कर्म से, कर्मदा के लिए, संप्रदाय के लिए, संप्रदाय के लिए जो पढ़े होंगे। तो आप पढ़े होंगे तो नीचे लिख के हमको बता भी सकते हैं कौन है, कौन सा कर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा संप्रदान क्रिया। कौन क्रिया? कौन? भोजन में भोजन को, इन भोजन दो तो को कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। क्वेश्चन नंबर 55, कौन? 55 शताब्दी में समास है। शताब्दी में कौन सा समास है? द्विगुण समास, द्विगुणी, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो शताब्दी में कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर, जल्दी 55 का आंसर दीजिए। तो शताब्दी में द्विगुणी समास है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। शताब्दी में द्विगुण समास है। क्वेश्चन नंबर 56 करा, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है।
अव्ययभाव समास का क्या उदाहरण है, क्या इसको कहते हैं? पहला ऑप्शन में करा लवकुश, दूसरा करा भरपेट, तीसरा करा त्रिभुवन, चौथा करा छत्रधारी। कौन धारी? छत्रधारी। क्वेश्चन नंबर 56 का यानी कि 56 का आंसर क्या होगा? भरपेट। अविभाज्य समास का उदाहरण क्या है? भरपेट क्या अविभाज्य समासन के अंतर्गत आता है? बेमान में कौन सा उपस्वर्ग है? कौन सर्ग? उपस्वर्ग। बेमान में कौन सा उपस्वर्ग है? क्वेश्चन नंबर 57। कौन 7? 57। 57 का हो जाएगा क्वेश्चन। बेईमानी में कौन है? 57 का हो जाएगा बे। बे में कौन सा उपस्वर्ग है? उपस्वर्ग मतलब बे, बेईमान। तो बे क्या है? उपस्वर्ग है। देखिए अगर ये सब ग्रामर का क्वेश्चन है, कहेगा सर कहाँ का क्वेश्चन है? तो ग्रामर का क्वेश्चन है। अगर आपको ये ग्रामर का क्वेश्चन नहीं आता तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ लेने का बात नहीं है। बोल क्यों सर? मान लीजिए ग्रामर नहीं आता है तो ग्रामर को छोड़ देंगे, किताब बनाता है तो खाली किताबें वाला बनाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, बनाना तो कितना है? सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाना है। तो जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिएगा, मात्र 100 को तो 50 को आप ऐसे में बना लीजिएगा। हिंदी अगर हिंदी का किताब भी पढ़ के जाइएगा तो पर भी बना लीजिएगा। करा अगला क्वेश्चन नंबर करा 58। इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचान, इसमें कौन सा वाक्य क्या शुद्ध है? मेरे को घर जाना है। किसको घर जाना है? मेरे को। मेरा नाम आनंद जी है। वह खाना पकाती है। तुम्हारे को घर जाना है। इनमें से बताइए 58 में कौन सा सही होगा चारों ऑप्शन में? तो कहेगा सर मेरे को घर जाना ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। मेरे नाम आनंद जी ने, मेरा नाम आनंद है, मेरा नाम आनंद जी नहीं है। वह खाना पकाती है, वह खाना बनाती है, पकाती नहीं है। तुम्हारे को घर जाना ना है, आपको घर जाना है। तुम्हारे को कुछ होता है, ये तो देहाती भाषा हो गया। यहाँ शुद्ध वाक्य में हम लोग चल रहे थे, इसका क्या होगा सही? मेरे को घर जाना है। करा 59 में करा लालच का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये देखिए एकदम बहुत ही सिंपल साधारण क्या होता है। 59 का क्या है क्वेश्चन? 59 का एकदम साधारण है। लालच। तृष्णा, तृष्णा मतलब तो घृणा करना। लालसा, किसी चीज़ का लालसा क्या करा? लालच कहलाता है। पर्यायवाचक मतलब सेम उसी का अर्थ निकलना चाहिए। लालच मतलब ये लालसा, किसी को पाने की लालसा, या लालच किसी पाने की किसी का चीज़ का लालच, एक ही चीज़ है। कह रहा है माता पिता किस समास का उदाहरण है? कह रहा है माता है और जो क्या है? पिता है। जो हम लोग 60 रन के अंदर जा रहे हैं, हम लोग लगता है कि आज सेंचुरी बनाते हैं कि नहीं बनाते, जो हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि लालसा क्या किसका उदाहरण है? यानी माता पिता किस समाज का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, सॉरी 60 का रहा है। तो क्वेश्चन नंबर द्विंग समाज का, क्योंकि कई बार है? दो बार है, जिसमें भी दो माता पिता, भाई और बहन है ना, दादा दादी, नाना नानी, दो आएगा ना, उसमें द्विंग कहलाएगा, हमेशा दो आता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 61। कौन वन? 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा? दोस्तों हम लोग आज बार क्वेश्चन नंबर 16 तक रहने देते हैं। अगला बार से हम कोशिश करेंगे ना कि एक वीडियो में 50 क्वेश्चन करें, एक वीडियो में 50, यानी कि 2 वीडियो में क्या हो जाना चाहिए? 100 क्वेश्चन पूरा होना चाहिए। और तीसरा वीडियो में ऑब्जेक्टिव जितना है, सब्जेक्टिव है, सब कर देंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल, अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, इस सारा का क्या मिल जाएगा आपको? उसके पर PDF मिल जाएगा। उस PDF का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है पवन टीचिंग सेंटर। आप सर्च मारिएगा या PTC मारिएगा, P. ऐसे देकर P.T.C PTC। तो आपको इसका जो है पूरा का PDF मिलेगा कि आप कहीं से जाकर इसका क्या कर सकते हैं? निकलवा सकते हैं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और यूं ही आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अब हर एक दिन आपको मिलने वाला है क्या चीज़ मिलने वाला है? सेट प्रैक्टिस चलेगा। हर एक विषय को हम सेट प्रैक्टिस के रूप में आपको सामने लाएंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और यूं ही आगे बढ़ते रहें। आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।